वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक न्यू चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। इसमें बायोमॉलिक्यूल्स। बहुत से स्टूडेंट कह रहे थे कि बायोमॉलिक्यूल्स जो कि न्यू चैप्टर इंक्लूड है 9th क्लास की बायोलॉजी में थोड़ा सा मुश्किल है। तो बहुत ही आसान और सिंपल से टॉपिक हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे। कुछ टर्म्स हैं उनको हम देखेंगे और डिटेल के साथ हम इसको पढ़ेंगे। आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा जो टॉपिक है वो दो डेफिनेशंस हैं जो हमने फर्स्ट लेक्चर में भी पढ़ी थी और फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ी थी। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। बेसिकली बायोकेमिस्ट्री दो वर्ड से मिलकर बना है। बायो मीन लाइफ एंड केमिस्ट्री केमिकल रिएक्शंस को कहा जाता है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जितने भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं उनको कलेक्टिवली बायोकेमिस्ट्री कहा जाता है, मतलब उनको बायोकेमिस्ट्री में स्टडी किया जाता है। तो हम देखते हैं chemical reaction which occur in living organisms are called biochemical reactions and the study of that biochemical reaction is called biochemistry। अब बायोकेमिस्ट्री में बेसिकली आपकी बुक में दो एग्जांपल्स दी हुई हैं। वैसे तो बहुत ज़्यादा रिएक्शंस हैं बायोकेमिकल, बट दो रिएक्शंस हैं जो आपकी बुक में दिए हुए हैं। फर्स्ट हमारे पास सेलुलर रिस्पायरेशन है और दूसरा फोटोसिंथेसिस है। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज को बनाया जाता है बाय इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, जिस तरह कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिलाकर फोटोसिंथेसिस के ज़रिए हम ग्लूकोज बनाते हैं जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसी तरह सेलुलर रिस्पायरेशन में क्या किया जाता है कि जो फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बना था उसको ब्रेक कर दिया जाता है दोबारा से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, और ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट हमें मिलती है और उससे जो एनर्जी निकलती है उसको एटीपी के अंदर स्टोर कर लिया जाता है बाय ब्रेकिंग द बॉन्ड विच आर प्रेजेंट इन ग्लूकोज। तो दोनों ये बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं जो कि बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। अब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम क्या करते हैं, बेसिकली इसमें हम ये देखते हैं कि बायोमॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर क्या है, बायोमॉलिक्यूल का फंक्शन क्या है और बायोमॉलिक्यूल्स जो हैं वो कौन कौन से हैं। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में बेसिकली मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ या आप कह लें कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और लिपिड को स्टडी किया जाता है, न्यूक्लिक एसिड को स्टडी किया जाता है जो कि बायोमॉलिक्यूल्स हैं और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर। अब व्हाट आर बायोमॉलिक्यूल्स, तो 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है बायोमॉलिक्यूल्स का। तो हम कहते हैं दी मॉलिक्यूल्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। तमाम के तमाम वो मॉलिक्यूल जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रोड्यूस होते हैं उनको कलेक्टिवली कहा जाता है बायोमॉलिक्यूल्स। ऑफ कोर्स बायोमॉलिक्यूल्स के अंदर कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट से लेकर और अपनी बॉडी के अंदर उनको बनाते हैं बायोमॉलिक्यूल्स को। तो वो तमाम के तमाम मॉलिक्यूल जो लिविंग ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं उनको कलेक्टिवली बायोमॉलिक्यूल्स कहा जाता है। तो ये डेफिनेशन हमने देख ली। बायोमॉलिक्यूल की एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास अगर हम देखें तो हम ये देखते हैं कि परसेंटेज जो प्रोटोप्लाज्म है सेल का उसमें कितने परसेंट है बायोमॉलिक्यूल्स की, या उसके अलावा जो इनऑर्गेनिक चीज़ें हैं, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं उनकी कितनी परसेंटेज है। शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज में आ सकता है। तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि ड्राई मैस ऑफ सेल क्या होता है। बेसिकली अगर हम देखें सेल के अंदर तमाम का तमाम 60 to 70 से 90%, बल्कि 70 to 90% जो है वो सेल के अंदर वाटर होता है। तो अगर उस वाटर को रिमूव कर दिया जाए तो रिमेनिंग मैस जितनी भी उसके अंदर चीज़ें हैं उनको क्या कहा जाएगा, ड्राई मैस। तो सेल के अंदर से तमाम की तमाम वाटर की क्वांटिटी को, वाटर कंटेंट को रिमूव करने के बाद जो रिमेनिंग चीज़ बचेगी उसको ड्राई मैस कहते हैं। तो अब हम देखते हैं प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। देखें प्रोटोप्लाज्म बेसिकली 2 चीज़ों पर कंप्राइज करता है, मुश्तमिल है। पहला है हमारे पास ये मैंने न्यूक्लियस बनाया है सेल का, और न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल होता है जो कि लिक्विड मटेरियल होता है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। और सेल के अंदर जो लिक्विड मटेरियल होता है मतलब न्यूक्लियस से बाहर और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, मतलब न्यूक्लियस से बाहर और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो मटेरियल है उसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। तो न्यूक्लियोप्लाज्म में बेसिकली प्रोटोप्लाज्म में वो तमाम का तमाम जेली लाइक मटेरियल जो कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म पर मुश्तमिल है, और इसके अंदर जो ऑर्गेनेलीज हैं साइटोप्लाज्म के अंदर उसको कलेक्टिवली प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। तो प्रोटोप्लाज्म में देखें, प्रोटोप्लाज्म का अगर हम ड्राई मैस देखें तो 93% ऑफ प्रोटोप्लाज्म जो है उसका 93% ड्राई मैस कौन बना रहा है, बायोमॉलिक्यूल्स बना रहे हैं। इसी तरह अगर हम देखें तो उस ड्राई मैस में आपके पास जो 7% विटामिन्स और इनऑर्गेनिक मटेरियल हैं
और इनऑर्गेनिक मटेरियल में कार्बन डाइऑक्साइड, सॉल्ट, एसिड या बेसिस वगैरह आ सकते हैं और उसी 7% में विटामिन भी आ सकते हैं। और अगर हम देखें तो 93% जो है वो बायोमॉलिक्यूल्स बना रहे हैं प्रोटोप्लाज्म का। तो ये आप लोगों को एमसीक्यूज में भी और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है कि व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ बायोमॉलिक्यूल प्रेजेंट इन एन प्रोटोप्लाज्म ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो अब हम ये टेबल एक बना हुआ था उसको हम देख लेते हैं फॉर एमसीक्यूज। तो अगर हम देखें तो प्रोटीन्स 50% हैं जो कि ड्राई मैस आपने याद रखना है, न्यूक्लिक एसिड 18% बनाते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स 15% बनाते हैं और लिपिड्स जो हैं वो 10% बनाते हैं ड्राई मैस ऑफ सेल। ठीक है, अब अगर हम देखें हमारे पास जो नेक्स्ट आता है वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं। कार्बोहाइड्रेट्स दो बल्कि 3 जो है वो वर्ड्स का मजमुआ है, कॉम्बिनेशन है। कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बो जो है वो कार्बो एक अलग वर्ड है, हाइड्रेट्स हाइड्रो एक अलग वर्ड है और हाइड्रो एक अलग वर्ड है जो कि हाइड्रेट से निकला है और आखिर में जो TES है जिसका मतलब है रिलेटेड। इट मीन दैट कार्बोहाइड्रेट का मतलब होता है कंपाउंड्स मेड अप ऑफ वाटर एंड कार्बन, क्योंकि कार्बो कार्बन और हाइड्रो वाटर को कहते हैं। ठीक है, तो इसमें बेसिकली कार्बोहाइड्रेट का मतलब ये है कि ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन भी हो और हाइड्रोजन भी हो, दे आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स। बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स में अगर हम देखें इनका जनरल फार्मूला CnH2ON है। देखिए इसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। अब अगर हम देखें कि आपकी बुक में लिखा हुआ है कि कार्बोहाइड्रेट्स में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो रेशो है, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो रेशो है वो सेम है जैसा कि वाटर के अंदर होती है। इसको हम समझते हैं। लेट्स सपोज ये ग्लूकोज मेरे पास एक कार्बोहाइड्रेट है और इसका जो फार्मूला है वो C6H12O6 है। तो अगर हम इसको रेशो की फॉर्म में लिखें तो कार्बन 6 हैं, हाइड्रोजन 12 हैं और ऑक्सीजन 6 हैं। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको 1:2:1 आ जाएगा। अब ये 2 और 1 रेशो किसकी है? ये वाटर की ही है। इसी तरह अगर हम वाटर को देखें, ये वाटर अलग है मॉलिक्यूल है, तो इसकी रेशो क्या है? 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। तो अगर हम सिंप्लीफाई करें इस ग्लूकोज को तो इधर भी 2:1 और इधर भी 2:1 आ गई। तो यहाँ से हमें पता चला कि जो रेशो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की वाटर के अंदर होती है, इसी तरह वही सेम रेशो आपकी कह लें कि कार्बोहाइड्रेट्स या ग्लूकोज के अंदर भी होती है। ठीक है, तो ये जिस तरह सेम एज इन H2O वो रेशो बिल्कुल ऐसी आ रही है जिस तरह वाटर के अंदर है। अच्छा, इसके अलावा आप नहीं मुझे बताना है कमेंट्स में कि वाटर बायोमॉलिक्यूल है या नहीं है। तो आपने मुझे कमेंट में लाजमी बताना है कि वाटर इज़ अ बायोमॉलिक्यूल और नॉट। अगर है तो क्यों है और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। ये आपकी असाइनमेंट है छोटी सी। नेक्स्ट हमारे पास आता है डेफिनेशन है मेटाबॉलिज्म। ऑल दी केमिकल रिएक्शन जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहे होते हैं उनको कलेक्टिवली मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। और मेटाबॉलिज्म बेसिकली 2 तरह का होता है, एक को हम कहते हैं कैटाबॉलिज्म और एक को कहते हैं एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में बड़े मॉलिक्यूल को तोड़कर सिंपल मॉलिक्यूल बनाए जाते हैं, सिंपल कंपाउंड बनाए जाते हैं, जबकि एनाबॉलिज्म के अंदर स्मॉल मॉलिक्यूल को कंबाइन कर लार्ज या कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाए जाते हैं। तो यही हम देख लेते हैं कि all biochemical reaction occur in a living organism is known as metabolism and there are 2 types of metabolism. First is anabolism and second is catabolism. सिंपल से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को बनाया जाता है, कंपाउंड को बनाया जाता है, और कैटाबोलिज्म में कॉम्प्लेक्स से सिंपल मॉलिक्यूल को या कंपाउंड को बनाया जाता है। और इसके बाद हम देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स की 3 क्लासेस हैं, मोनोसेकेराइड्स, डाइसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। मोनोसेकेराइड की एग्जांपल ग्लूकोज है, डाइसेकेराइड की एग्जांपल सुक्रोज है और पॉलीसेकेराइड की एग्जांपल स्टार्च है। इंशाल्लाह हम इसको डिटेल के साथ नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आपकी बुक में एक टेबल बना हुआ है इस टेबल से पहले, जिसमें प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, RNA, DNA, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड का बताया गया है। वो आप लोग खुद एक बार पढ़ लीजिएगा क्योंकि इस चैप्टर में सारा का सारा जो है उनको एक्सप्लेन किया गया है।
तो अगर मैं वहाँ अभी एक्सप्लेन कर दूंगा तो वो अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं होगा। तो इंशाल्लाह हम जब वो टॉपिक आएंगे कंप्लीट तो हम उनको कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे। अभी आपने एक बार पढ़ लेना है और उसको फिर MCQs के लिए अभी देख लें। तो नेक्स्ट जब हम इंशाल्लाह पूरा चैप्टर उसको कंप्लीट करेंगे तो हम उसको 1 बाय 1 कम्प्लीटली देख लेंगे। एक बार लेक्चर रिवाइज करते हैं। बायोकेमिस्ट्री 2 नंबर की डेफिनेशन, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी 2 नंबर की डेफिनेशन आ सकती है या डिफरेंस आ सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। फिर आपको आ सकता है व्हाट आर बायोमॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो वो तमाम के तमाम मॉलिक्यूल जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में हों उनको बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। फिर हमने देखा ड्राई मैस क्या होता है और प्रोटोप्लाज्म किसे कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म हमने कहा 2 चीज़ों पर है, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म एंड ऑर्गेनेलीज विच आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। फिर हमने देखा 70% इनऑर्गेनिक एंड विटामिन्स वगैरह हैं और इसी तरह जो 93% हैं वो बायोमॉलिक्यूल्स हैं। फिर हमने परसेंटेज देख ली, MCQs के लिए याद रखिएगा। कार्बोहाइड्रेट की सिंपल डेफिनेशन हमने देखी, जनरल फार्मूला देखा, फॉर MCQs आपने याद रखना है। और कार्बोहाइड्रेट को सैकराइड्स भी कहा जाता है, ठीक है, ये आपने MCQs के लिए याद रखना है। मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन और उसकी हमने 3 क्लासेस देखी हैं। इंशाल्लाह इसको हम जल्द ही इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। इस लेक्चर को अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और इसको शेयर करें। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।